नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हॉन्टेड हॉरर्स के एक और खौफनाक एपिसोड में। यहाँ हम आपके सामने लाते हैं सबसे भयानक कहानियां, रहस्यमयी घटनाएं और डरावनी दुनिया के अनसुलझे रहस्यों को। अगर आपको भी पसंद हैं अजीबोगरीब और चौंकाने वाली कहानियां, तो हमारे साथ बने रहें और तैयार हो जाइए एक अनदेखी डरावनी यात्रा के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी नई वीडियो मिस न करें। अब चलिए शुरू करते हैं आज की भयानक कहानी। खौफनाक रात, एक सच्ची घटना। यह कहानी उत्तराखंड के एक छोटे से गांव भैरवपुर की है, जहां हर साल नवंबर के महीने में कुछ अजीब और खौफनाक घटनाएं घटती थीं। गांव के लोग इसे भैरव बाबा का श्राप मानते थे। हर साल नवंबर की किसी एक रात गांव में कोई न कोई व्यक्ति रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता था। गांव वालों ने इन घटनाओं को पहले हादसा समझा, लेकिन जब ये लगातार होने लगी तब लोग भयभीत हो गए। शिवम और उसकी पत्नी अदिति कुछ दिनों के लिए गांव आए थे, शहर की भागदौड़ से दूर शांति और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने। शिवम का बचपन इसी गांव में बीता था, लेकिन वह यह गांव तभी छोड़कर शहर चला गया था जब वह किशोर था। इस बार वह अपनी पत्नी अदिति के साथ गांव घूमने आया था। उसे यह नहीं पता था कि वह और उसकी पत्नी एक खौफनाक रहस्य के सामने आने वाले थे। शिवम और अदिति ने गांव के किनारे एक पुराना लेकिन सुंदर घर किराए पर लिया था। गांव के लोग उन्हें देखकर हैरान थे, क्योंकि आमतौर पर लोग नवंबर के महीने में गांव छोड़ देते थे। लेकिन शिवम को इस पर कोई शक नहीं था। उसे लगा कि ये सब केवल अंधविश्वास है। पहली रात शांतिपूर्ण रही, लेकिन दूसरी रात कुछ अजीब हुआ। आधी रात को अदिति की नींद खुली। उसे घर के बाहर किसी के चलने की आवाजें सुनाई दी। उसने शिवम को जगाया और कहा, सुनो, बाहर कोई है। शिवम ने ध्यान से सुना, लेकिन उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। उसने अदिति को शांत किया और कहा, यहाँ पहाड़ों में अक्सर रात को हवा के कारण आवाजें आती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अदिति ने शिवम की बात मान ली, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। अगली रात और भी खौफनाक थी। आधी रात के करीब फिर से अदिति जाग गई। इस बार उसने स्पष्ट रूप से किसी के चलने की आवाजें सुनी। उसने खिड़की से बाहर झांका और देखा कि गांव के मुख्य रास्ते पर एक छाया दिखाई दे रही थी। वह धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन जैसे ही अदिति ने ध्यान से देखा, वह छाया गायब हो गई। अदिति को यकीन हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने फिर से शिवम को जगाया और कहा, मैंने बाहर किसी को चलते देखा और जैसे ही मैंने उसे देखा वह गायब हो गया। शिवम ने सोचा कि अदिति शायद थकी हुई है और इसलिए उसे ऐसा महसूस हो रहा है। उसने अदिति को दिलासा दी और कहा कि यह केवल उसकी कल्पना हो सकती है। अगले दिन शिवम और अदिति गांव में घूमने निकले। गांव के लोग उन्हें देखकर अजीब तरह से देख रहे थे, जैसे वे कुछ छिपा रहे हों। अदिति ने शिवम से कहा कि वह इस गांव के बारे में और जानकारी लेना चाहती है। वे गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति से मिले, जिनका नाम गोपाल था। गोपाल बाबा ने गांव की सारी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि सालों पहले इस गांव में एक तांत्रिक रहता था, जिसे भैरव बाबा कहा जाता था। वह लोगों की भलाई के नाम पर तंत्र मंत्र करता था, लेकिन धीरे धीरे उसने काला जादू करना शुरू कर दिया। उसके बुरे कर्मों के कारण गांव के कई लोग मरने लगे। लोगों ने उसे गांव से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं गया। अंततः एक दिन गांव के लोगों ने उसे मार डाला, लेकिन मरते समय उसने गांव को श्राप दिया कि हर साल नवंबर में कोई न कोई गांव से गायब हो जाएगा। गोपाल बाबा की बात सुनकर शिवम और अदिति का खून जम गया। उन्हें यह समझ में आने लगा कि वे किस खतरनाक स्थिति में हैं। शिवम ने अदिति से कहा कि वह जल्द ही गांव छोड़ देंगे, लेकिन अदिति को अभी भी कुछ अनसुलझा लग रहा था। अगली रात उनकी जिंदगी की सबसे भयानक रात थी। आधी रात के करीब घर के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। शिवम और अदिति दोनों डर गए। शिवम ने साहस जुटाकर दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक उन्हें घर के अंदर किसी के कदमों की आवाजें सुनाई देने लगी। जब उन्होंने मुड़कर देखा तो एक डरावनी छाया उनके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें जल रही थीं और उसके हाथ में एक त्रिशूल था। यह वही तांत्रिक था जिसके बारे में गोपाल बाबा ने बताया था। अदिति ने जोर से चीख मारी, लेकिन आवाज बाहर तक नहीं पहुंची। ऐसा लगा कि समय थम गया हो। तांत्रिक की छाया धीरे धीरे उनके पास आ रही थी। शिवम ने अदिति को पकड़ा और भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। चारों ओर अंधेरा छा गया और एक ठंडी हवा का झोंका आया।
अदिति ने महसूस किया कि उसके शरीर में कोई ताकत नहीं बची है और उसे ऐसा लग रहा था कि वह बेहोश हो जाएगी। तांत्रिक ने शिवम और अदिति को घूरते हुए कहा, तुम लोग इस गांव में क्यों आए? यह मेरा इलाका है और यहाँ कोई बाहरी व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। उसकी आवाज इतनी गूंज रही थी कि अदिति का सिर चकरा गया। शिवम ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम केवल कुछ दिन के लिए यहाँ आए हैं, हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। तांत्रिक ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि तुम बच जाओगे? यह श्राप मेरे मरने के बाद भी जिंदा है और तुम अब इसका हिस्सा बन चुके हो। अचानक तांत्रिक गायब हो गया, लेकिन उसकी उपस्थिति का एहसास पूरे कमरे में बना रहा। शिवम और अदिति को ऐसा लग रहा था कि वे एक अंधकारमय दलदल में फंस चुके हैं, जहां से निकलना असंभव है। सुबह होने से पहले शिवम और अदिति ने किसी तरह साहस जुटाकर घर से भागने की कोशिश की। उन्होंने गांव छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे गांव के बाहर पहुंचे, उन्हें एक वृद्ध औरत मिली। उसने उन्हें रोकते हुए कहा, तुम लोग बच नहीं सकते, भैरव बाबा का श्राप तुम पर लग चुका है। वृद्धा ने उन्हें बताया कि वह वही औरत थी जिसने भैरव बाबा को मारने की साजिश रची थी। अब वह भी उसी श्राप का शिकार हो चुकी थी और सदियों से इस श्राप के अंत का इंतजार कर रही थी। उसने बताया कि अगर कोई इस श्राप को खत्म करना चाहता है तो उसे भैरव बाबा की समाधि पर जाकर उसे शांति प्रदान करनी होगी। शिवम और अदिति ने वृद्धा की बात सुनी और निर्णय लिया कि वे इस श्राप को खत्म करेंगे। वे भैरव बाबा की समाधि की ओर चल पड़े, जो गांव के पास एक घने जंगल के बीच में थी। वहां पहुंचकर उन्होंने भैरव बाबा के नाम से प्रार्थना की और उससे क्षमा मांगी। अचानक वातावरण बदलने लगा, ठंडी हवाएं थम गईं और समाधि के ऊपर एक उजाला छा गया। तांत्रिक की आत्मा प्रकट हुई और उसने कहा, तुमने मुझे शांति प्रदान की है, अब मैं तुम्हें जाने दूंगा। उसके यह कहते ही उसकी छाया धीरे धीरे गायब हो गई और शिवम और अदिति को एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। शिवम और अदिति ने गांव लौटकर गांव वालों को इस घटना के बारे में बताया। गांव के लोग भी हैरान थे, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि अब वह श्राप खत्म हो चुका है। गांव के लोगों ने शिवम और अदिति का धन्यवाद किया और उन्हें गांव के रक्षक के रूप में सम्मानित किया। अब भैरवपुर गांव एक सामान्य गांव की तरह हो चुका था, जहां कोई भी डर या श्राप नहीं था। लेकिन शिवम और अदिति के लिए यह अनुभव जीवन भर की एक खौफनाक याद बनकर रह गया।